हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में जो हमने 12:45 पे अपडेट किया था। इसके पीछे का क्या लॉजिक था अपडेट करने का। अब देखो, मैं था नहीं, ठीक है, मैं अपने काम पे अपने घर के काम में बिजी था। एंड जैसे मैं आपको 12 बजे के आसपास आया तो मैंने तुरंत अपडेट किया कि चलो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी में। देन हमने थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस फेलियर था 24,500 का, तो फिर इसमें भी हमने प्लान किया। एंड देन इसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट ये अब कि अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि हमने तुरंत मिड कैप में भी प्लान किया था। ये भी आप देखोगे यहाँ पर क्या जो हमने प्लान किया था, ये रहा 12,700 का फेलियर, ये वाला रेंज 12,700 का फेलियर जो हमने यहाँ पर प्लान किया था। ये मार्केट क्या होगी, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी दोस्तों, राइट। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर यहाँ पर A to Z हमने हर चीज़ को अपडेट किया। जैसे मैं 12:45 पे यहाँ पर अपडेट किया आप लोग को, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर समझते ये है कि जो हमारा यहाँ पर एंट्री करने का जो तरीका क्यों था, ठीक है, क्यों हम लोग बाइंग के लिए प्लान किए थे। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया तो इसको समझाता हूँ मैं। और डेटा कैसे आप रीड करके आप ऐसे कंटिन्यूएशन में कंफर्म कर सकते हो, कॉन्फिडेंसली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, राइट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो 50,500 क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, राइट। एंड पुट साइड मार्केट बुलिश शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। एंड डिमांड जोन एंट्री करना रिस्की है एंड रेजिस्टेंस ब्रेक पर स्कैल्पिंग ही मिलेगा, सो वेट करो। क्यों डिमांड जोन पे, इसलिए नहीं क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50,500 की बात की, राइट। तो मान लेते हैं आपका 50,000, आपका 50,100 आपका सपोर्ट लेवल है। एंड 50,000 आपका क्या होगा, 50,300 का आपका मार्केट करंट प्राइस यहाँ पर ट्रेड करे। और वैसे मार्केट ऐसे चल रही है और यहाँ पर आ गई है मार्केट, ठीक है। तो ये इस टाइप पर ऐसे अब मार्केट अगर डाउन आ रही है, इसके नीचे जो 50,000 का जो अपना लेवल है यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अब अगर ये यहाँ पर नहीं शिफ्ट हुआ, राइट, यहाँ से उठ के अगर 50,100 पे नहीं आया, तो अगर आप कोई भी सपोर्ट लेवल या आप डिमांड जोन पे एंट्री करोगे तो वहाँ पर वो एंट्री फेल हो जाएगी। तो आपको कब ट्रेड करना चाहिए, जब बायर्स अब एक्टिव हो जाए, जब कंटिन्यूएशन में रेजिस्टेंस ब्रेक करें। ऐसे में क्योंकि सेलर्स का वीकनेस पॉइंट आपको पकड़ना होता है। कैसे पकड़ा जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि सेलर का वीकनेस पॉइंट। तो सेलर का वीकनेस पॉइंट पकड़ने के लिए मैं इसी को ओपन करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि चेंज ओपन का वीकनेस पॉइंट पकड़ा जाता है दोस्तों, राइट। देखो यहाँ पर 69,000 है आपका, यहाँ पर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक, आपका 50,300 पे है। और जो अपोजिट साइड है 36,000, 38,000 अपना क्या है यहाँ पर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है, वो यहाँ अपोजिट अपने यहाँ पर पुट साइड में क्या 47,000। अब यहाँ पर आप देखो करंट जो प्राइस मार्केट के ट्रेड कर रहे हैं, जो ATM है वो अपना 50,400 है, ठीक है। आपको समझ में 50,500 क्या हमने जो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। 50,500 के यहाँ पर क्लियर लिखा हो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। ये सभी लोग को दिख रहा था आपको मार्केट में कि 50,500 का रेजिस्टेंस लेवल है। अब दूसरी बात यहाँ पर समझो कि क्यों रेजिस्टेंस ब्रेक पे क्यों ट्रेड करना चाहिए और डिमांड जोन पे क्यों एंट्री नहीं करना चाहिए। जैसा हमने बताया कि डिमांड जोन पे बायर शिफ्ट नहीं हुआ है, राइट। तो पहले रेजिस्टेंस ये आप देखो 36,000 का 36,000 का यहाँ पर आप देखोगे क्वांटिटी यहाँ पर एक्टिव है और उसके अगेंस्ट में कितना है 29,000, ठीक है। मार्केट 50,500 को ब्रेक नहीं किया है, आप समझो बात को, 50,500 को ब्रेक नहीं किया है। यही हमने प्रीवियस जो ऑप्शन बाइंग का हमने यहाँ पर 9:30 वाली स्ट्रेटेजी शेयर की है, सेम वही स्ट्रेटेजी है दोस्तों, कोई अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सेम वही चीज़ बता रहा हूँ। आप प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा। 36,000 यहाँ पर गया ही नहीं मार्केट में। और यहाँ पर जो बायर्स है इतने एग्रेसिव बायर्स हैं कि पहले ही जाके लोग पोजीशन बना ले रहे हैं। मतलब मार्केट गया नहीं है, पोजीशन ये लोग पहले ही ओपन करके बैठ गए वहाँ पर कि मार्केट को ऊपर ले जाना, राइट। तो इसी वजह से हमने इसलिए बोला था कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो स्कैल्पिंग करना है। क्यों, क्योंकि इंट्राडे में लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में लोग यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बना रहे हैं और मार्केट गया भी नहीं है, राइट। मार्केट 50,500 को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग इतने यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि ये ले जाना ही ले जाना है। उस हिसाब से अगर आप सोचोगे यहाँ पर, तो इसी वजह से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट पे आप तब एंट्री कर सकते हो हमेशा। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग आपका जो वॉल्यूम, अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप क्या देखोगे यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट है, ये फेल हो जाता है, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जो चेंज ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, मे भी यहाँ पर बड़ा प्लेयर कोई ट्रेड कर रहा हो या अपनी हेजिंग पोजीशन किया हो, तो मार्केट को थोड़ा ट्रैप करने के लिए ऊपर ले जा सकता है, राइट। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से अगर यहाँ पर सोचते हो आप, तो ईजिली आप पता कर सकते हो कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे कब ट्रेड करना चाहिए। तो हमेशा पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपको जब भी मार्केट ATM से जो एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस होती है, अगर वहां पर कोई चेंज ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है, राइट, चेंज ओपन इंटरेस्ट कोई एक्टिव है, मार्केट गया ही नहीं है, यानी 100 पॉइंट पहले ही मार्केट क्या हुआ, मार्केट गया नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेम वही है, आपका कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, आपका 375 ट्रेड कर रहा है या 400 ही पकड़ लो, और स्ट्राइक प्राइस आपकी कहाँ है 500 ऊपर है।
और चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर क्या है, चेंज जो है यहाँ पर लोग इंक्रीज कर दिए हैं, पहले ही इंक्रीज कर दिए हैं, मार्केट गया नहीं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे में होता है ट्रेड जो होता है वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है, ना कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड किया जाता है, ना ही डिमांड जोन पे ट्रेड किया जाता है। ये की पॉइंट आपको लाइफ टाइम काम करने वाली है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस 20 तारीख तक, जितनी भी मैं आपको वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम काम करने वाली हैं। मैं अब 4-5 दिन आपको पूरा कस के, मतलब 4-5 दिन आप पूरा ऐसी वीडियो में डालूंगा जो मैं खुद करता हूँ, जो लाइव मार्केट में होता है, सब चीज़ एक वीडियो का सब चीज़ आपको खोल के रख दूंगा, ठीक है। 5 दिन आपके लिए जान लो आपको लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो 5 दिन कंटिन्यू आ रही है तो लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी आपके लिए, राइट। तो कोई वीडियो मिस मत करना 20 तारीख तक। मैं आपको बताऊंगा कि 20 तारीख को क्या है ऐसा स्पेशल, वो मैं सभी लोग को बताऊंगा कि 20 तारीख तक क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एटीएम स्ट्राइक्स है, राइट। ये की पॉइंट अपने नोट्स में बना लो। एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर कोई चेंज हुआ, अगर इंक्रीज है और मार्केट क्या है बुलिश में चल रही है, राइट, तो ऐसे में कभी भी सपोर्ट लेवल पे एंट्री नहीं की जाती है, क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट नहीं होता है, राइट। चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है यानी लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू होता है ऐसे में। तो लॉन्ग बिल्डअप में कंटिन्यू जो मार्केट होती है वो सपोर्ट लेवल पे काम नहीं करती, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे काम करी, यानी हायर हाई इन हायर लो कंडीशन, क्योंकि नए ऑर्डर ओपन होते हैं ना। तो एटीएम जैसे ब्रेकआउट डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो, यानी प्लान कर सकते हो। और सेम टाइम पर जब हमने यहाँ पर इसको अपडेट किया, ठीक है, सेम टाइम पे जब हमने इस चीज़ को अपडेट किया तो एक चीज़ हमने और यहाँ पर अपडेट किया था। ये देखो, जो हम फेलियर का बता रहे थे इसमें भी वही सीन चल रहा था, और हमारी जो एंट्री थी, हम लोग की जो एंट्री थी वो सेम ही यहाँ पर एंट्री थी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड ये हमने चीज़ अपडेट किया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मिड कैप का ये आपका 12,650 की कॉल, हालांकि बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं किया तो हमने क्या किया, हमने अपना मिड कैप में, क्योंकि मुझे फेलियर पे ज़्यादा मोमेंटम होता है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम जनरेट होता है, इसी वजह से, क्योंकि उसका प्रीमियम छोटा होता है तो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग थी मेरी, तो उस हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ। तो 12,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेंज होने दो, ब्रेक पर स्कैल्पिंग ही मिलेगा। देखो दोनों में मैंने क्या बताया अभी यहाँ पर, अब इस चीज़ को आप समझो दोस्तों, हर एक पॉइंट को समझो कर। देखो बैंक निफ्टी में हमने क्या बताया था, सेम रेंज ब्रेक होने दो, स्कैल्पिंग ही मिले। तो दोनों में यही सेम कंडीशन थी जो आपका बैंक निफ्टी हमने एक्सप्लेन किया, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या था, राइट। हालांकि हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया सब चीज़ें। अब देखो 12,700 का क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, ये होती है होल्डिंग। जो आप लोग पूछते हो ना कि ये होल्डिंग काम करती है नहीं करती, ऐसे दिन नहीं काम करती है दोस्तों। सब लोग कह रहे थे कि मार्केट डाउन आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, वेट करो, कुछ भी नहीं, डाउन नहीं आएगी, ऐसे दिन डाउन नहीं आती है। रेंज हुआ, मार्केट ब्रेक, क्यों, रीजन समझो। अब देखो आपका 12,675 एंड 12,700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि हैवी वॉल्यूम आप देखोगे, और ये वॉल्यूम कहीं नहीं शिफ्ट है, राइट। आपका ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे सिर्फ 50% शिफ्ट है। आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट इसी स्ट्राइक सबसे ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी स्ट्राइक प्राइस, और वॉल्यूम भी इसी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा। तो 12,700 आपका क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका क्या हुआ, होल्डिंग हुआ। और ये होल्डिंग क्या होगी, आज के दिन काम नहीं करती, रीजन समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करोगे, एंड देन यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ऑब्जर्व करो, सपोर्ट लेवल 7,000, 5,000, आपका 500, एंड माइनस में पोजीशन क्लोज यहाँ से 12,600 के नीचे तो सेलर्स ही नहीं है, और जो थोड़े बहुत है 625 से है। तो 625 से अगर आप देखोगे बायर्स यहाँ पर देखो, हालांकि ये तो इसलिए ये बायर्स को हटा दो क्योंकि ये बायर्स तो स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन मैं एक नॉर्मल आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि कैसे क्वांटिटी को यहाँ पर कंपेयर। तो 9,000, 16,000, 11,000, 7,000 की जगह कितना यहाँ पर 11,000, 16,000 कितना यहाँ पर सिर्फ 5,000 सेलर के पास, राइट। तो जब इतनी क्वांटिटी के होने के बावजूद भी मार्केट और इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी को ब्रेक करते ही चला रहा है, ब्रेक करते ही चला रहा है, तो रही बात ये रेजिस्टेंस लेवल की, तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो, एंड ओपन इंटरेस्ट ये रहा गेम चेंजिंग। जब चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, और ये सेकंड शिफ्टिंग पे जब ट्रेड करता है आपका ओपन इंटरेस्ट, तो ऐसे में कोई भी आपका होल्डिंग होता है तो वो ब्रेक हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ब्रेक हो जाता है। क्यों, 35,000 से सीधा मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, करंट एटीएम पर, करंट एटीएम पर, जिसको ब्रेक करना है करंट एटीएम पर, ठीक है, यानी करंट रेजिस्टेंस लेवल एटीएम 675, यानी करंट एटीएम के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पर डायरेक्टली बड़े प्लेयर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर क्या है, डायरेक्टली शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप 1:10 का है, ये मैंने ओपन करके दिखाता हूँ,
अभी देखो मार्केट क्या है, 700 सामने ही, आपके पास सामने ही 700 है, राइट, सामने ही 700 है, 12,680 पे ये ट्रेड कर रहा है। हमने यहाँ पर देखो सेकंड चार्ट भी अपडेट किया, तो आप कंफ्यूजन में ना आ जाओ। ये रहा सेकंड चार्ट जो हमने कहा कि ब्रेकआउट होने वाला है, ये रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम कंडीशन पे चल रही है आपका ओपन इंटरेस्ट विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड, और ये सेकंड शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर क्या है, ये सेकंड शिफ्टिंग है, राइट। तो सेकंड शिफ्टिंग पे जब अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, और विथ ओपन इंटरेस्ट यानी बड़े प्लेयर और विथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। देखो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो तजुर्बा है उसमें होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट में दोनों लोग ट्रेड करते हैं, आप भी ट्रेड करते हैं, बड़े प्लेयर भी ट्रेड करता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ मैं एक ही आदमी को समझता हूँ, बिग प्लेयर। अगर वो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को ब्रेक कर ही देगा। इसमें इतनी पावर नहीं होगी चेंज ओपन इंटरेस्ट में। चेंज ओपन इंटरेस्ट में मैक्सिमम रिटेल ट्रेड करते हैं, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस में मार्केट में रिवर्सल नहीं होता है। ये बातें आप हमेशा ध्यान रखो। चेंज ओपन इंटरेस्ट के बाद पावर ही नहीं है कि आप रिवर्सल में ट्रेड, इंट्राडे में कोई भी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपके बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करेगा कि चलो यहाँ पर रिवर्सल हो जाए। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट काम का नहीं होता है। होल्डिंग सबसे जो होती है ओपन इंटरेस्ट वाली वॉल्यूम के साथ, वो पावरफुल होती है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसमें आप देखोगे तो ये वही सीन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रहा 35,000, 35,000 से कितना है सेकंड शिफ्टिंग 25,000, राइट। तो 25,000 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कंट्रैक्ट का क्या फ़र्क है, जो डिफरेंस है 35,000 25,000 आपका 10,000 का हुआ ना। तो आप अगर 35,000 को 100% समझते हो आप, तो 25,000 को आप क्या कहोगे, लगभग 90% या 80%, ठीक है 80% समझ लो। तो 80% लोग यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने यहाँ पर 20%, ठीक है। तो जब 20% बचे तो 20% क्या ही कर लेंगे। जब 80% यहाँ पर आ गए तो ये भी 20% जो बचे हैं ये भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, आप समझ रहे हो, ठीक है। ये डेटा मैंने कब अपडेट किया, ये कितने का है, 1 आपका 10 मिनट का है। और जो हमने दोबारा अपडेट किया 1:25 का, राइट। मार्केट क्या हुआ, काफ़ी देर बाद ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर मिड कैप का। ये आप देखो 2 बजे के आसपास मार्केट आया ब्रेक करने के लिए, आप समझ रहे हो। तो आधा घंटा पहले ही आपको चीज़ें का हिंट मिलता रहता है कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है। तो कभी आप ये मत कहो कि एनएससी का ऑप्शन नहीं काम करता है, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा काम करता है। बस आपके नॉलेज के हिसाब सही होना चाहिए। आपका नॉलेज के हिसाब आपका क्या है कि आपको किस तरह से आप मतलब आप इस चीज़ों को समझते हो, वो मैटर करता है। तो पॉइंट यही पर आ गया कि यहाँ पर क्या आपका शिफ्टिंग था, राइट। चेंज ओपन इंटर का, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटर का सेकंड शिफ्टिंग हुआ एंड ओपन इंटर का सेकंड शिफ्टिंग हुआ, तो यानी इंट्राडे और प्लस आपका बिग प्लेयर दोनों लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो इजीली कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि अदर इंडेक्स क्या है, मार्केट में क्या है, अपसाइड के लिए मूव हो रही है, राइट, अपसाइड के लिए। तो अदर इंडेक्स प्लस सेक्टर क्या करेगा, हेल्प करेगा अपसाइड के लिए। प्लस इंट्राडे में लोग पोजीशन बनाए रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी होल्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो फिर मार्केट नहीं होल्ड कर पाता, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा सेशन माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी और आपका मिड कैप का क्या लॉजिक था। एंड फिन निफ्टी में सेम था, जैसे हमने इसमें समझाया है, सेम आपका जो लॉजिक था वो आपका फिन निफ्टी था, लेकिन मिड कैप में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था तो उसमें थोड़ा डिफरेंस था, तो वो भी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी यहाँ पर प्रीमियम वगैरह देख सकते हो जो हमने बाय वगैरह किया था। एंड राइट, तो ये रहा अपना जो बाइंग था, 80 रुपया बाइंग था, पहले हमने 70 का ऐसा लगाया, फिर हमने मॉडिफाई, जब ये रेंज होने लगा तो काहे का रिस्क लेना, 5 रुपये के एसल पे सीधा 30 रुपये का रिटर्न दिया ओवरऑल, राइट। उसके बाद एक हमने और ट्रेड यहाँ पर अपडेट किया था आपका निफ्टी का, निफ्टी में ब्रेकआउट है, तो निफ्टी में वही था जो अभी मिड कैप में एक्सप्लेन किया हूँ, सेम निफ्टी में भी था, ये आप देख सकते हो। निफ्टी में कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ लास्ट। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना। बैक टू बैक मैं आपको वीडियो अपडेट करने वाला हूँ ऑप्शन चैनल एनालिसिस के बारे में। हर एक वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, नोट्स बना सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है फिर आके कमेंट करो वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। धीरे धीरे आप लोग भी सीखते रहोगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।